सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर से अनुनय विनय करे कि वह इस तेल को आशीष दे और पवित्र करे। जिनके शरीर पर यह तेल मला जाए वे सब अपनी आत्मा में इसके दिव्य प्रभाव का अनुभव करें तथा ईश्वरीय मुक्ति के मार्ग भागी बन जाएं। तूने हमारा आध्यात्मिक विकास और गुणता का मूल है। धन्यवाद की जो श्रद्धांजलि कलिसिया हमारे हाथों तुझे शांत अर्पित करती है, उसे कृपापूर्वक स्वीकार कर। आदिकाल में तूने फलवान पेड़ों की सृष्टि की, इन पेड़ों में जैतून भी था। इसी के फल से यह उत्तम तेल मिला है, जिसे हम पवित्र विलेपन तैयार कर रहे हैं। दाऊद नबी ने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से तेल को तेरे संस्कारों की सामग्री में गिना और कहा है, मनुष्य को तू तेल देता और जो उसके चेहरे पर रौनक लाता है। प्यारे भाई और बहनों, नूह की कथा याद कीजिए। जब मानव जाति के पापों के दंड स्वरूप ईश्वर ने पृथ्वी पर जल प्रलय भेजा, तब नूह ने एक कबूतर उड़ाया। कबूतर वापस लौटा तो जैतून की डाली लेकर, जो ईश्वर की नई संधि और शांति का संकेत थी। नए व्यवस्था में उस संकेत का पूर्ण अर्थ स्पष्ट हो गया है। अब क्रिस्तीय संस्कार ही कृपा देने वाले चिन्ह है। बपतिस्मा का जल हमारे पाप धो डालता है और इस तेल के विलेपन से हमारे चेहरे पर नव जीवन से प्राप्त आनंद और शांति झलक उठता है। हे प्रभु, तूने अपने सेवक मूसा को आदेश दिया कि हारून को स्नान कराकर इस तेल के अभियंजन से उन्हें पुरोहित अभिषेक करे। तूने जल और तेल की मर्यादा और भी बढ़ा दी। जब तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त ने यूहन्ना के हाथ पर यरदन नदी में बपतिस्मा ग्रहण किया, बपतिस्मा के बाद तूने स्वयं इन पर कपोत के रूप में पवित्र आत्मा को भेजा तथा यह घोषणा की, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इनमें मैं अति प्रसन्न हूँ। उसी समय तूने दाऊद की इस अगुवाई का स्पष्ट रूप से अनुमोदन किया। तेरे अन्य भाइयों की अपेक्षा केवल तुझे तेरे ईश्वर ने आनंद के तेल से अभिषेक कर दिया
आयुधों पर यह तिल मारकर उनका अभिषेक किया करता था। यह तिल योजना की पूर्व झलक थी कि बपतिस्मा जल से नवजन्म पाकर तेरी प्रजा इस क्रिस्मा द्वारा पूर्ण मुक्ति और प्रगट जीवन प्राप्त करे। तो से हमारी अनुग्रहपूर्ण प्रार्थना है, जितने लोग इस अभ्यंजन से पवित्र तथा पाप मुक्त किए जाएंगे, वे सब के सब तेरी महिमा के मंदिर बने रहें, निष्पाप जीवन की सुगंध अपने चारों ओर फैलाए और तुझे सदा संपन्न करते रहे। वे बपतिस्मा संसार में राजा, पुरोहित और नबी की प्रतिष्ठा से विभूषित होकर अमरता के वस्त्र धारण करे, जिन्होंने जल और पवित्र आत्मा से नया जन्म लिया है, उनके लिए यह क्रिस्मा मुक्ति का स्रोत सिद्ध हो। यह क्रिस्मा उनको अनंत जीवन और स्वर्ग की महिमा के भागी बन